बच्चों, आप लोग देख रहे हैं कि इस वीडियो में कक्षा 8 का विषय विज्ञान का मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 1 है, जो कि बोर्ड परीक्षा के लिए उपयोगी है। बच्चों, 2020 में कुल 20 प्रश्न था और उसके लिए पूर्णांक 50 था, मतलब एक प्रश्न के लिए 2.5 अंक निर्धारित था और सभी प्रश्न बहुवैकल्पीय थे और आपको उससे सही विकल्प का चयन करना था। तो बच्चों, यहाँ हम प्रश्न को पढ़ेंगे और कुछ क्षण आपको मिलेगा। अगर आपको पूर्व में इसका उत्तर पता होगा तो आप बताएंगे, अन्यथा मैं फिर उत्तर बता दूंगा। तो बच्चों, शुरू करते हैं। प्रश्न 1, सजीव के शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है कोशिका, कोशिका भित्ति, ऊतक या कोशिका झिल्ली। अगर सही उत्तर है तो आप बता दें। सजीव के शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है कोशिका। प्रश्न 2, एक अधातु है जो सबसे कठोर होता है आयोडीन, गंधक, नाइट्रोजन या हीरा। हीरा एक अधातु है जो सबसे कठोर होता है। प्रश्न 3, बीमारी पैदा करने वाली सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने अथवा उनकी वृद्धि को रोकने का काम करने वाली औषधि है प्रतिरक्षी, प्रतिजैविक, रोगजनक या रोगवाहक। बीमारी पैदा करने वाली सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने अथवा उनकी वृद्धि को रोकने का काम करने वाली औषधि प्रतिजैविक है। प्रश्न 4, लोहे के पुलों को जंग से बचाने के लिए किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है क्रोमियम का, चांदी का, जिंक का या टिन का। लोहे के पुलों को जंग से बचाने के लिए जिंक का विद्युत लेपन किया जाता है। प्रश्न 5, वृषण एवं अंडाशय द्वारा स्रावित हार्मोन कहलाता है, क्या कहलाता है? थायरोक्सिन, लैंगिक हार्मोन, इंसुलिन या एड्रीनेलिन। वृषण एवं अंडाशय द्वारा स्रावित हार्मोन लैंगिक हार्मोन कहलाता है। प्रश्न 6, गिरते हुए आम पर कौन सा बल लगता है? फल टूटकर नीचे गिरते हैं, आम भी पेड़ से टूटकर गिरता है, तो गिरते हुए आम पर कौन सा बल लगता है? चुंबकीय बल, पेशीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल या विद्युत बल? गिरते हुए आम पर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। प्रश्न 7, कागज के कप में पानी डालकर गर्म करने पर क्या होगा? कागज का कप जल जाएगा या कागज का कप नहीं जलेगा या कागज नीचे से फट जाएगा या इनमें से कोई नहीं, मतलब कुछ नहीं होगा। कागज के कप में पानी डालकर गर्म करने पर कागज का कप नहीं जलेगा। प्रश्न 8, वह प्रक्रम
जिसके अंतर्गत कोई जीवधारी अपने जैसे दूसरे जीवधारियों को उत्पन्न करता है क्या कहलाता है? उत्सर्जन, जनन, अनुकूलन या पोषण। वह प्रक्रम जिसके अंतर्गत कोई जीवधारी अपने जैसे दूसरे जीवधारियों को उत्पन्न कर सकता है जनन कहलाता है। प्रश्न 9, इंद्रधनुष बनने के पीछे कौन सी प्रक्रिया निहित है? परावर्तन या अपवर्तन या वर्ण विक्षेपण या पार्श्व परावर्तन। इंद्रधनुष बनने के पीछे वर्ण विक्षेपण की प्रक्रिया निहित है। प्रश्न 10, यह रबी फसल का उदाहरण है। कौन रबी फसल है? धान कि मकई कि गेहूं कि सोयाबीन? गेहूं रबी फसल का उदाहरण है। प्रश्न 11, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह निम्न में कौन है? पृथ्वी कि बुध कि बृहस्पति कि शुक्र? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। प्रश्न 12, ग्रह की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं या तारा कहते हैं या उल्का पिंड कहते हैं या क्षुद्र ग्रह कहते हैं? बताइए क्या कहते हैं? ग्रह की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड उपग्रह कहलाते हैं। प्रश्न 13, जोरों की वर्षा के कारण मैदान गीला हो जाने पर बिना जूता पहने फुटबॉल खेल रहे खिलाड़ियों के लिए घर्षण कम हो जाएगा कि अधिक हो जाएगा या कोई फर्क नहीं पड़ेगा या ए और बी दोनों होगा, मतलब कम भी हो जाएगा और अधिक भी हो जाएगा। जोरों की वर्षा के कारण मैदान गीला हो जाने पर बिना जूता पहने फुटबॉल खेल रहे खिलाड़ियों के लिए घर्षण कम हो जाएगा। प्रश्न 14, प्लास्टिक अपशिष्ट को पुनः चक्रित करने के लिए 4R सिद्धांत है। मतलब 4R सिद्धांत क्या है? ए नंबर, उपयोग कम करना, पुनः उपयोग करना, पुनः चक्रित करना, पुनः प्राप्त करना। बी नंबर, पुनः इकट्ठा करना, नई आकृति देना, सुधार करना, दोबारा जोड़ना। सी नंबर, फिर से सजाना, पुनः चक्रित करना, पुनः इकट्ठा करना, दोबारा जोड़ना। या डी नंबर, इनमें से कोई नहीं। प्लास्टिक अपशिष्ट को पुनः चक्रित करने के लिए 4R सिद्धांत। ए नंबर, उपयोग कम करना, पुनः उपयोग करना, पुनः चक्रित करना और पुनः प्राप्त करना है। प्रश्न 15, टीन के 2 डिब्बे और डोरी से बने खिलौना टेलीफोन से जब 2 व्यक्ति बोलने सुनने की क्रिया करते हैं तब एक दूसरे की बात सुनाई देती है। इसमें ध्वनि का संचरण किसके माध्यम से होता है? ए, वायु के माध्यम से, बी, डोरी के माध्यम से, सी, पानी के माध्यम से या डी, डिब्बे के माध्यम से। टीन के 2 डिब्बे और डोरी से बने खिलौना टेलीफोन से जब 2 व्यक्ति बोलने सुनने की क्रिया करते हैं तब एक दूसरे की बात सुनाई देती है। इनमें ध्वनि का संचरण डोरी के माध्यम से होता है। प्रश्न 16, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? पढ़िए और बताइए कौन सा कथन सही नहीं है।
ए नंबर, समान विद्युत आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। बी नंबर, असमान विद्युत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। सी नंबर, चालक धातुओं द्वारा विद्युत आवेश स्थानांतरित किया जा सकता है। या डी नंबर, समान विद्युत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। समान विद्युत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यह बात सही नहीं है। बाकी 3 ए, बी और सी सही है। प्रश्न 17, झारखंड के अनेक जगहों पर भूमि के अंदर आर्सेनोपाराइट नामक खनिज पाए जाने के कारण भूमिगत जल किस तत्व से विषाक्त हो जाता है? ए आर्सेनिक, बी पारा, सी फास्फोरस या डी शीशा। झारखंड के अनेक जगहों पर भूमि के अंदर आर्सेनोपाराइट नामक खनिज पाए जाने के कारण भूमिगत जल आर्सेनिक से विषाक्त हो जाता है। प्रश्न 18, रांची शहर हेतु वाहनों में उपयोग के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन के रूप में आप किस ईंधन का चयन करेंगे? ए पेट्रोल, बी डीजल, सी सीएनजी या डी मिट्टी का तेल। बच्चों, इन चारों में सबसे कम प्रदूषक ईंधन कौन सा है? आप लोगों ने ठीक समझा। सबसे कम प्रदूषक ईंधन सीएनजी अर्थात कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। तो रांची शहर हेतु वाहनों में उपयोग के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन सीएनजी का चयन करेंगे। तो इस 18 नंबर का उत्तर है सी नंबर, सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। प्रश्न 19, ब्रेड यानी कि पाव रोटी, डबल रोटी या इडली फूल जाती है, इसका क्या कारण है? उष्णता या पीसना या इष्ट कोशिकाओं की वृद्धि या फेंटने के कारण? ब्रेड यानी कि डबल रोटी या इडली फूल जाती है, इसका कारण इष्ट कोशिकाओं की वृद्धि है। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न 20 नंबर, सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन या कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं, क्या कहलाते हैं? संचरणीय रोग, असंचरणीय रोग, मानव रोग या उपर्युक्त सभी? सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन या कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं, संचरणीय रोग कहलाते हैं। तो बच्चों, यह विज्ञान के प्रश्न हैं और सामान्य ज्ञान के लिए भी उपयोगी हैं। बच्चों, पाठ्य पुस्तक को नियमित पढ़िए, नियमित लिखने का अभ्यास कीजिए, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, खुश रहिए, खेलते रहिए। धन्यवाद।